हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर ब्रांड न्यू शो गपशप। और मैं हूँ आपकी होस्ट अनम गोहर। और मैं हूँ आपकी होस्ट कायनात काज़मी। और मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। और मैं हूँ अर्शिया। My name is Yunus Khan. I'm not a cricketer. Right. काफी पुराना हो गया ना ये इंट्रो। हाँ तो हुआ है। रोज ही कहता है ना, इस बार क्रिकेटर वो चेक कहता है कि कोई कंफ्यूज ना हो जाए ना, है ना। पर्सनालिटी ऐसी है। माशाल्लाह से माशाल्लाह। वैसे एक बात है, मजे पर्सनालिटी से मुझे याद आया, नहीं मेरा तो झूठ बोलने का दिल नहीं चाह रहा। मुझे इससे याद आया कि पर्सनालिटी हम लोगों का ना बड़ा अच्छा एक आर्टिफिशियल एक वर्चुअल पर्सोना बना हुआ होता है, और वो होता है हमारे सोशल मीडिया पे। जैसे कि किसी का फेसबुक पे होता है, इंस्टाग्राम पे होता है, स्नैपचैट पे होता है, इट्स योर पर्सोना। उसमें इंसान को कभी भी दूसरे इंसान के बारे में कभी भी आप 100% नहीं कह सकते। जिस तरह आप जान के किसी को मिलके उसका एक पर्सोना बनाते हो, इसके बहुत साइड इफेक्ट्स भी हैं और इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। अब इसके साइड इफेक्ट्स जो है ना वो बहुत सारे हैं, लेकिन पहले मैं आप सबके मुंह से जानना चाहूंगी, आप लोग सोशल मीडिया को कितना पसंद करते हैं? अच्छा, मैं तो बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स हैं। और अगर आप किसी भी चीज़ को, इट्स नॉट अबाउट सोशल मीडिया, अगर आप इसको ओवर कर देंगे तो देन इट वुड बी कर्स फॉर यू। जैसे कि आप अगर प्यार किसी को बेतहाशा दे दें तो वो भी आपके लिए मसले का बाइस बन जाता है। क्या बात है, क्या बात है। आप क्या कहती हैं कायनात? बीइंग अ आर्टिस्ट मुझे लगता है कि हमें बहुत हेल्पफुल है क्योंकि सोशल मीडिया में क्या होता है कि अगर हम एक पिक्चर पोस्ट करते हैं तो फैंस की तरफ से हमें जो प्यार मिलता है, हम उससे मोटिवेट होते हैं, हम और ज़्यादा उससे कनेक्ट होते हैं, अपने काम को भी हमारे काम को अप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन दोबारा वही बात कहूँगी, हर एक चीज़ का दो पहलू होता है, ब्लैक एंड वाइट, राइट। एक अच्छा होगा पॉजिटिव, एक होगा नेगेटिव। डिपेंड आप पे करता है कि आप उसको किस वे में यूज़ करेंगे। बहुत सारे आर्टिस्ट अपनी ही स्कैंडल बनाकर न्यूज़ में इन रहना चाहते हैं, अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं। जहाँ हीरोइन डाउन हो रही होती है अपनी एज की वजह से, वो कोई ना कोई समझ तो गए होंगे मैं कहाँ पे बात करना चाह रही हूँ। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। सही बात। आप क्या कहती हो? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारा जो मीडिया है वो उससे हम बहुत अच्छे से कनेक्टेड हों तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल सीखने को भी मिलता है, और कुछ नेगेटिव पॉजिटिव, जैसे इन्होंने बताया कि ब्लैक एंड वाइट होता है, बट ये कि हम पॉजिटिव की तरफ जाएं ना कि हम नेगेटिव की तरफ जाएं। तो जैसे अनम ने भी कहा कि स्टोरीज के ऊपर बहुत डिपेंड होता है। लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हम स्टेटस लगाते हैं लेट्स सपोज, तो वो लोग काफी चीजों को नोट कर लेते हैं। हम सैड हैं, हम खुश हैं, हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, तो वो कनेक्टिविटी कहीं और चली जाती है। वेरी गुड पॉइंट। तो ये सारी चीजें हैं। लाजमी नहीं है आप जो लगा रहे हो, आपकी जिंदगी बता रहे हैं कि आज अगर हमने कोई सैड पोस्ट लगा दी तो हम सैड हैं। अरे भाई, लाजमी नहीं है कि आप क्या एग्जैक्टली वो आपका दिल है। कभी कभी दिल ऐसा करते हैं कि हम कभी गाने सुन रहे हैं या कभी कुछ ऐसी फनी वीडियो हैं वो हमने लगा दी, तो वो कभी कभी रिश्तेदारों को जलाने के लिए हम अच्छे अपने लगाते हैं। मेरा ओपिनियन, ये बहनें शुरू हो गई। हाँ, बहन ये बहन। अच्छा, मेरा ओपिनियन ये है कि ज्यादा पानी भी आप पियेंगे ना वो भी नुकसान देगा। तो हर चीज लिमिट पर चाहिए। सोशल मीडिया, मूवीज, एवरीथिंग, अगर आप जो भी करते हैं तो अगर लिमिट में है तो वो अच्छी है। आप बच्चे को प्यार देंगे तो ओवर वो भी बिगड़ जाएगा। हमारे रिलीजन में भी है कि आप अपने बच्चों को भी ज्यादा प्यार ना करें, उसके चक्कर में फिर आप रिश्वत लेने लगते हैं, हराम काम करने लगते हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती है हम लोग को उसके हिसाब से अपने आप को जिसके अपनी ग्रूमिंग करनी होती है। इसके लिए कोई ग्रूमिंग कोर्सेज नहीं है, किसी को नहीं पता कि कैसे चलता है, क्या होता है। बस आ गए, अकाउंट बन गया, चलो जी शुरू हो जाओ। अच्छा, वो लड़की अच्छी लग रही है, उसको मैसेज कर दो। अच्छा, वो उसने ऐसे कह दिया, चलो मैं भी उसको ट्रोल करता हूँ। हम उस पॉइंट पे आ जाते हैं जहाँ पे हमें सोशल मीडिया के एथिक्स नहीं पता। अब अगर नहीं पता, ऑब्वियसली हम लोगों ने कोई कोर्स तो नहीं किया हुआ इस बारे में, क्योंकि स्कूल में मुझे लगता है अभी सिलेबस का पार्ट होना चाहिए कि आपको मोबाइल फोन कितना इस्तेमाल करना है, क्यों इस्तेमाल करना है, किस लिए इस्तेमाल करना है, सोशल मीडिया किस लिए इस्तेमाल करना है। ये सब चीजें जो है ना, आई थिंक अभी बच्चों के सिलेबस का पार्ट होनी चाहिए, क्योंकि दे शुड नो। अभी हम लोग बस पागलों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें कुछ नहीं पता कि हम ये भी कर रहे हैं तो हमारी ये इन्फॉर्मेशन कहाँ जा रही है, वो कर रहे हैं तो हमारी वो इन्फॉर्मेशन कहाँ जा रही है। इट्स नॉट दैट कि हम कोई बहुत ही प्राइवेट लोग हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन इट्स जस्ट दैट कि आपकी बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किस तरह एड्स, आपने देखा है कभी आप ऐसे सोच रहे हो और मैं कहूँ कि यार मुझे नया माइक्रोवेव लेना है, उसके बाद मैं सोशल मीडिया खोलूँ और मुझे माइक्रोवेव के एड्स आना शुरू हो जाते हैं। ये कैसे होता है?
मतलब सोशल मीडिया जो है वो हमारी लाइफ में इतना इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि आपकी सारी प्राइवेसी उसमें It's an artificial intelligence. Absolutely, I I'll add agree. one thing, very important. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लाइन है, there are no free lunches in the world. Yes. कि अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम के लिए पे नहीं कर रहे तो वो प्रोडक्ट नहीं है, आप खुद प्रोडक्ट। आप खुद product। आपकी जो रिसर्च हिस्ट्री, आप जो सर्च करते हैं या जिसका आप ज्यादा टाइम लगाते हैं पोस्ट पढ़ने पे भी, तो उस तरह के आपकी प्रोफाइल बनती जाती है एंड वो फिर बिकती है। 2 years ये back, डेटा बिकता है, ये डेटा बिकता है। yeah, फिर Your 2 years back Facebook is Facebook पे- not secure. Yeah, nothing is Like secure. nothing is not secure. बहुत सारी चीजें हैं जो वो बात उस पर नहीं जाना चाहिए हमें हमारी गवर्नमेंट को लेकर, बट 2 years बैक फेसबुक पे हुआ था ये चीज एंड द CEO हैड टू कम द कोर्ट एंड उसने एक्सप्लेन किया सारी चीजें कि हम अपना डाटा उनकी परमिशन से भेजते हैं, आप लोग तो नहीं टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते, जस्ट क्लिक इट एंड यस। Yes. तो अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ मेंशन है कि आपका डाटा यूज हो सकता है, आपका डाटा बिक सकता है। वही वाली बात है ना, वी आर नॉट दैट एजुकेटेड व्हेन इट कम्स टू सोशल एग्जैक्टली। But guys, 2019 में भी ये क्लेम किया था फेसबुक ने कि उनका डेटा लीक हो रहा है, और बेसिकली जब हम कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं उसमें पूछा जाता है जिसपे हम करते हैं कि आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर आप कभी वो खोल के पढ़ें तो उसमें आपकी परमिशन मांगते हैं और हम खुद उसे आई एग्री पे करते बट हैं। गाइज मुझे एक चीज ऐड करनी है, अब मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि इस तरह से अच्छा नहीं लगता। मैंने देखा है सोशल मीडिया से ही लोगों ने अपने घर बना लिए, कच्चे घरों में रहते थे और वो इतने बड़े स्टार्स बन के वो कुछ ऐसा नहीं करे, वो दाल बना रहे हैं तो दिखा रहे हैं, वो साग लाइक बना रहे हैं कैसे बनता है। तो मैं ये कहूंगी कि एक प्लस साइड जो एक पॉजिटिव साइड है कि मैंने लोगों को देखा है कि सिर्फ सेलिब्रिटीज नहीं, बहुत नॉर्मल लोग जो हैं छोटे छोटे कोर्सेज उन्होंने किया, वो मेकअप डमी पे कर रहे हैं तो उनके मिलियंस फॉलोअर्स बन गए और पैसे उससे अर्न करें। इसी तरह गाँव के भी काफी, जहाँ पर मैं कहती हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है बट इंटरनेट की वजह से उन्होंने अपने घर बना लिए, अपनी लाइफ को बेटर कर लिया। सही बात तो है। ये एक प्लस पॉइंट है हर चीज का नेगेटिव। कॉन्स पे बात ये है कि हम खुद क्या इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल। या आप किस वहाँ तरह? पे चैट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या आप इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, या आपका सोर्स ऑफ अर्निंग है, या आपका वेस्टेज ऑफ टाइम है। ये हर इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे इस्तेमाल कैसे करता यूज करेगा। अब मुझे लगता है कि चलो हम लोगों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हो गया, हम लोग सीरियसली हम लोग एक्सपेरिमेंट थे बिकॉज हम लोग पहला प्रोडक्ट थे जिसने ये सब कुछ यूज करना शुरू किया। अब मुझे लगता है कि अब बच्चों को, जो अब की जनरेशन आ रही है, उनको बाकायदा बताना, सिखाना बहुत जरूरी है कि बेटा इतनी देर के लिए बस इतना इस्तेमाल करो, इससे ज्यादा इस पे मेंशन ना करो, इससे ज्यादा इस पे बात नहीं करो। लेकिन इसका एक एडवांटेज भी है, और मुझे लगता है कि अगर आप देखें कि हम सेलिब्रिटीज हैं, लाइक या हमसे जो फेमस सेलिब्रिटीज हैं, अगर वो कुछ उनकी मूवी आ रही है, कोई ड्रामा आ रहा है, तो उसको बहुत पॉजिटिवली यूज करते हैं, प्रमोशंस होते हैं, वहाँ से लोगों को पता चलता है, आपके ड्रामे की हाइप क्रिएट होती है एंड देन यू विल गेट टू नो ओपिनियंस के लोगों की उसके बारे में क्या राय है। सो अगर इस तरह से देखा जाए तो सोशल मीडिया तो बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है, बट उसका इस्तेमाल हम लोग कभी कभी पॉजिटिव नहीं करते। पर्सन टू पर्सन। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। यूज एंड मिस यूज तो हर चीज का मिसयूज तक मुझे बताएं कि जो डिसएडवांटेजेस हैं जो आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग मिसयूज करते हैं, वेस्टेज ऑफ टाइम है, वो कौन सी क्या क्या करते हैं? आप आ जाए मेरे अदर इनबॉक्स में। तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम है? नहीं, मतलब मैं आपको बता रही हूँ जिन लोगों का वेस्टेज ऑफ टाइम है, जिस तरह के वहाँ मैसेजेस होते हैं, जिस तरह के वहाँ कमेंट्स होते हैं, पिक्चर्स होती हैं, आई कांट टेल यू दैट। ओह बहुत रूड एटीट्यूड है। तो वो तो उनका तो टाइम इन्वेस्ट हो रहा है ना, तो दे हमारा वेस्ट हो They are wasting their time over me। मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क किया, आप लोगों ने चेक नहीं किया? अच्छा वो छिछोरी शायरी तुमने भेजी? प्रिंस एंजल मैं हूँ। सुनो तो वो स्वीट प्रिंसेस भी ये थी। अच्छा अल्लाह ना करे। अच्छा वो मामा के बॉय आप हैं। अच्छा हाँ वो छिछोरी शायरी इन्होंने भेजी थी रात में। नहीं, बट ओवरऑल देखा जाए तो देखिए बच्चे जो आजकल के बच्चे जो यूज कर रहे हैं वो बच्चे नहीं हैं, वो हमारे भी बाप हैं। Exactly. उनका जहन और दिमाग इतना तेज है, अगर वो ट्रोल भी कर रहे हैं तो उनको नहीं पसंद आ रहा तो इसलिए ट्रोल कर रहे हैं। पारे के तो कर रहे हैं ना। हाँ तो बच्चा, आप जब छोटी थी, अभी भी बहुत छोटी हैं, फ्रीडम लेकिन ऑफ जब स्पीच, पढ़ रही थी- फ्रीडम ऑफ स्पीच। Yeah, exactly, तो वो राइट तो है हमारे पास, तो अगर कोई ट्रोल वो कर रहा है, राइट कमेंट आपको कर रहा पता है, है, आपको पता है, बिल्कुल आप सबके पास, हम सबके पास, वी आर बोर्न विद द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच में हमें एक बेसिक एटिकेट सिखाया जाता है कि बेटा अगर कुछ अच्छा ना कह सको तो कुछ कहो नहीं। यू नो, किसी को कुछ भी वहाँ लिख देना, किसी के लिए कुछ भी वहाँ बोल देना, उसके लिए उसकी साइकोलॉजिकली उसको कितना टॉर्चर है। लोग उस पर सुसाइड कर लेते हैं, लोग उस पर ट्रोल होते हैं, लोगों की पूरी पूरी जिंदगियां खराब हो जाती हैं। ये सब एथिक्स में आता है। Why do women complain? मुझे ये इशू है। आपके पास ऑप्शन है ब्लॉक का,
just do it. बट वो नया अकाउंट बना लेता है तो फिर ब्लॉक करें। अगेन ब्लॉक block तो करें। इंस्टाग्राम पे या Block and फेसबुक पे block नहीं कि आप and block। 100 से ब्लॉक नहीं कर सकते। लड़की करे, नहीं तो आप ब्लॉक करें, जरूरी लड़की नहीं है। मतलब लड़की की कोई जिम्मेदारी नहीं है इस सोसाइटी में, सोशल मीडिया पे उनकी कोई नहीं है कि बस गर्ल्स ही करती रहें कि अच्छा रोज एक ही काम है, सुबह आना है ऑफिस से और लड़कों को ब्लॉक करना है। तो कंप्लेन क्यों कर रही है? मुझे ये इशू है। देखिए अच्छा, actually ऐसे मुझे भी लोगों का हम डीएम आते कोई- हैं, सॉरी हाँ। मुझे भी डीएम आते हैं अजीब अजीब अकाउंट से। वो लड़के लड़कियां थर्ड जेंडर भी होते हैं। मेरे पास ऑप्शन है ब्लॉक करने का। दैट डजंट I मीन agree. कि आई विल पुट अ स्क्रीनशॉट, आई विल टेक अ स्क्रीनशॉट एंड आई विल पुट इट कि इसको देखो। तो आप अगर आपकी पिक्चर पब्लिक है, इफ यू आर पब्लिक फिगर, तो लोगों के पास है, वो कमेंट करेंगे। अगर आपने प्राइवेट किया अकाउंट, nobody can comment on you. That is what I'm talking about कि कमेंट किस तरह और कहाँ और कितनी लिमिट में करना चाहिए, इसके एथिक्स होते हैं। तभी कहा जा रहा है लोगों को हम नहीं टीच कर सकते राफिया जी कि आप यहाँ पे पता इतना है ये चीज लिखें। होनी चाहिए थी सोशल मीडिया पे। अब जो मैं कहती हूँ व्यूज में होनी चाहिए कि हमें बच्चों को बताना चाहिए, बच्चों अगर तुम अच्छी बात नहीं कर रहे हो तो वहाँ किसी को ट्रोल मत करो, वहाँ किसी के लिए कुछ बुरा नहीं लिखो। हम सब अपने अपने घरों के सेटअप से आते हैं, हम सबकी अपनी अपनी एक लाइफ है, हम सबके अपने अपने प्रेशर्स हैं, टेंशन्स हैं, स्ट्रेसेस हैं। कोई किस चीज में से गुजर रहा है ये पता होता है। बड़े बुजुर्ग पे यही कहा जाता है कि सोचो तोलो फिर बोलो। Exactly. अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो एटलीस्ट बुरा मत बोलो। बुरा मत बोलो, I'll चुप just रहो, add कि चुप देखिए, रहो। Positive abusive बोलना चाहिए। गालियाँ वो नहीं होनी चाहिए। बाकी आपको तो ओपिनियन, बहुत अगर if होती somebody है। saying कि I am not liking the dress you are wearing on the show, उसका ओपिनियन है। मेरी हाइट पे बिल्कुल Yeah. वो ये बिल्कुल You should ओपिनियन take it दे as a सकता positive है। thing. गाइस मतलब मैं बैड एक चीज कमेंट नहीं होने बैड कमेंट क्या? अब्यूसिव अच्छा, नहीं, 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 ये एक आपकी पर्सनल थॉट है जो आप उसको पर्सनली डायरेक्ट मैसेज करके बता सकते हैं। इंस्टेड के 10,000 लोगों ने वहाँ मैसेज किया हुआ Exactly. और आप उसके बीच में बता रहे हो तुम्हारा कपड़े बहुत बेकार है। मतलब what are you trying to get the इसमें क्या attention? है? एक बात बोलूं Let me या finish. If you're scared, तो अपने कमेंट्स ऑफ कर दें। Exactly. Right. You can't shut If you're a somebody's public mouth. figure, then you're the property of the तो public. क्या आप किसी का मुंह नहीं पकड़ मैं एक सकते? बात आप अपने बताऊं, आप- कमेंट सेक्शन को खत्म कर दें। समटाइम Exactly. देखिए आप लोग इस तरह से इसलिए बात करें, समटाइम क्या होता है कि आप वाकई थोड़ा डिप्रेशन में, इतनी ज्यादा एंजाइटी में चले जाते हैं किसी कमेंट्स। जैसे मैं शो करती थी, हाइट पे बात होती थी, लाइव कॉल्स में मुझे मेरी हाइट पे करते थे और मैं कहती हूँ कि क्या छोटा बंदा ही बड़ा धमाका होता है। लेकिन फिर इधर जो नहीं है फटेगा। इंस्टा पे भी मुझे हर पिक्चर पे कि अपनी नोज देखिए तो You should never take them serious. So What's with your nose? It's perfectly sometimes fine. I started noticing your nose. नहीं गाइस, That's a controversial topic. लेकिन मैंने कायनात की नोज आज का टॉपिक है। तो मैंने इसके बाद बहुत सीरियसली लिया, मैं डॉक्टर के पास चली गई और मैंने फिलर करवाया। आई एक्सेप्ट, मैं खुद एक्सेप्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरा कहने का मकसद है कि ये चीजें बोलना बहुत आसान है कि नहीं कुछ नहीं होता, बहुत होता है। हम छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे को जब बहुत सारे Let me tell you one thing. Let me tell you one thing. ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर कोई कुछ भी कह रहा है तो ऐसी बात नहीं होता है। देखिए, if you are secure about yourself, I आपकी agree. अंदर की इनसिक्योरिटीज हैं। आप काले हो, छोटे हो, मोटे हो, अगर आप सिक्योर हैं तो कोई भी आके बोलेगा यहाँ से अल्लाह ने धोखा दिया ना, सुनो निकाल दो। लेकिन आपको हर सीरियस इंसान लेने की जरूरत नहीं हर है। कायनात इंसान किसी की भी बात नहीं आनम, हर इंसान इसी तरह हर इंसान की बात सुनने की भी जरूरत नहीं। कैपेसिटी होती है, अंदर आपको इनहेल करने की किसी- कैपेसिटी होती है Yeah, हर एक इंसान की, Yeah. तो वो इतनी सारी चीजों को ग्रैप नहीं कर ट्रू पाता। ट्रू अच्छा, इसके साथ साथ जो बहुत सीरियस इशू होता है वो ये होता है कि छोटे छोटे बच्चों को ट्रैप किया जाता है, फेक अकाउंट्स बना के छोटी छोटी बच्चियों को उनको बाहर बुलाया जाता है, फिर उनके साथ कुछ गलत काम किया जाता है, फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। वो किसी प्रेशर में आगे एक हरासमेंट उनके साथ चल रही होती है और वो किसी को बता भी नहीं पा रही होती है, कितने प्रेशर में होती है। ये सारा काम भी तो सोशल मीडिया पे चल रहा है। ये बहुत सारे क्रिमिनल्स हमारे सोशल, अब आपको नहीं पता चलता सामने वाला इंसान क्रिमिनल है, कैसे आप अंदाजा राफी लगा जी, सकते इस हो? बात पे मैं एक बात बोलूंगी कि कोई भी लड़की है, अगर लेट सपोज वो अपना करियर स्टार्ट भी कर रही है इस फील्ड में, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको प्रॉपरली एक चैनल के थ्रू जाना चाहिए कि बिल्कुल अंधों की तरह हर चीज को करना approach चाहिए। करना चाहिए। किसी renowned एजेंसी में जाए, हाँ। रेफरेंस टू रेफरेंस जाएगी तो वो सेफ रहेगी, Safe मुझे रहेगी। ऐसा लगता है। अगर वो बिल्कुल फेसबुक पे किसी ने आपको मैसेज किया है कि फलां फलां जगह है, फलां फलां आ जाओ, तो आप प्लीज ब्लैंक होकर मत जाए।
इट्स अ कभी भी ना रिक्वेस्ट। चाहे, ऐसे कभी भी ना Plus, चाहे, one it's more not thing, safe. अगर आपके फेक अकाउंट्स बनते हैं या कुछ भी होता है तो एक साइबर क्राइम एक ऑर्गेनाइजेशन Exactly. है, तो आप कंप्लेन करें। मैं अपनी नाज़रीन से भी कहूंगा कि कंप्लेन करें आप। वहाँ पे इतना कोई हैक्टिक नहीं है, कोई पुलिस स्टेशन वाला सीन नहीं है। आप जाएं, एक ईमेल कर दें, कंप्लेन कर दें, ये मेरा अकाउंट है, ये लिंक है, ये चीज़ है, ये फेक अकाउंट है, या ये बंदा मुझसे गलत बात कर रहा है, या ये इसने मुझे बहुत गलत बात बोली। अच्छा, इसमें पता है Action भी हो रहा है। बहुत सारी लड़कियां घबरा जाती कि हमारे माँ बाप को इन्वॉल्व कर लिया जाएगा। एक्चुअली आप वो लोग पेरेंट्स को इन्वॉल्व किए बगैर भी सॉर्ट आउट कर Yeah, exactly. Just send them a single email. Exactly. Just send them an email and they'll sort it out. Yeah. मतलब आपके पेरेंट्स को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग डर रहे होते हैं कि पेरेंट्स को पता चल गया तो वो हमारा ये बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे, इस पे डांटेंगे, उस पे डांटेंगे। अच्छा चलो गलती हो गई, क्यों बात की थी तुमने उससे? तो हम लोग इस चीजों से घबरा रहे होते हैं। इससे एक और रीजन है ताली दुआ से। कहीं ना कहीं जो तो मैंने विक्टिम है अभी उसकी आपसे भी यही गलती जिक्र किया है। ना। मतलब वो victim, वो हाथ की ताली, वो मासूमियत हो गई Yeah. मैं यही जिक्र कर रही हूँ कि जैसे कि कोई बच्ची है वो अपना करियर लेट सपोज वो स्टार्ट भी कर रही है तो उसको पता नहीं होता और वो बिल्कुल ब्लैंक होके चीजों की तरफ चली जाती है। तो ये चीज हमने अपने बच्चों में अवेयरनेस पैदा कैसे करनी है। ताली दोनों हाथों से बजती है? एक लड़की के साथ गलत हो गया। Let me explain. Sure. आप ये देखो किसी और बच गई। sense में ले गए। ये देखो बच गए। ये ताली अच्छा हाँ, बच अच्छा गई। I'll tell you why. देखें, एक लड़की है, अगर उसको सपोर्ट नहीं मिल रही फ्रॉम द फैमिली और वो अगर लोगों से बात कर रही है तो शी इज डूइंग रॉन्ग। कि उसके नॉलेज में होना चाहिए, उसके पेरेंट्स को या फैमिली को किसी को पता होना चाहिए कि वो किसी से बात कर रही है, फेसबुक पे किसी से बात कर रही है। नंबर 1, आप जितना छुपाते हैं, लड़की हो या लड़का हो, कुछ भी वो छुपा रहा है लोगों से और बात कर रहा है और कुछ एक्शन हो जाता है और गलत हो जाता है तो ही इज रिस्पॉन्सिबल समहाउ। नहीं, पर बाज़-औक़ात फेक थ्रेट भी तो करते हैं ना लोग। अगर मुझसे शादी नहीं की या मुझसे रिलेशनशिप नहीं रखा या मुझसे दोस्ती नहीं की, इस तरह की चीजें भी आजकल बहुत ज्यादा हैं। तो मैं ये कर दूंगा, तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा, तुम्हारी पिक्चर्स लीक आउट कर दूंगा। और आजकल तो फोटोशॉप इतना कॉमन है। और अनम एक और भी बात है कि अगर लड़की अगर कोई बात सुन नहीं रही तो उसके ऊपर तेजाब का अटैक होता है। एग्जैक्टली। और ये चीजें बहुत सारे केसेस मैंने सुने हैं। उसके अलावा किसी को भी ट्रैप करने के लिए इमोशनली 2-4 बातें फेसबुक पे कोई भी बोले तो आपको लगता है मेरे माँ बाप से सिंसियर तो यही बनता है। आप एज एन इंडिविजुअल खुद वीक है ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपकी खुद की गलती, आप खुद वीक हैं कि आपको इमोशन या प्यार का इतनी डेस्परेशन है कि आप फेसबुक पे ढूंढ रहे आपको हैं। फॉर इंस्टेंस ये वल्नरेबिलिटी भी है घर की वजह से कि आपको शायद वो प्यार और वो मोहब्बत और वैसा नहीं मिला या उस बहन को ज्यादा मिलता है, उस भाई को ज्यादा मिलता है। अगर आपको है ऐसा कुछ भी तो इसमें भी आपको अपने अंदर स्ट्रांग रहना चाहिए कि जो मुझे घर से नहीं मिल रहा मैं उसको बाहर मत ढूंढूं, क्योंकि बाहर आपको जो घर से नहीं मिला वो आपको बाहर बिल्कुल नहीं मिलेगा। अच्छा राफिया जी, ये चीज है कि बच्चे के साथ लेट सपोज ज्यादती हो भी जाती है। समटाइम ऐसा पेरेंट्स भी होते हैं कि अपनी बच्ची को वही पीछे बैकअप में खड़े रहते हैं, प्यार कर रहे होते हैं, उसको तसल्ली दे रहे होते हैं कि नहीं अच्छा कोई बात नहीं, हो गया। माँ बाप में ऐसी मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं जो कि बच्ची को बड़ा दिलासा दे रहे होते हैं, प्यार कर रहे होते हैं कि चलो ठीक है हो गया, नेक्स्ट टाइम चीजों का ख्याल करना। इसमें ना मतलब पेरेंट्स को भी थोड़ा लीनियंट होना चाहिए। हाय ये कैसे होगा और हंगामा कर दिया, लड़की की जिंदगी आजाद कर दिया आपने, ऐसा नहीं। गलती देखिए इंसान ही से गलती होती है, कोई फरिश्ता तो पैदा नहीं होता। ठीक है, शायद आपकी बेटी से भी हो गई होगी कोई गलती हो गई होगी, इमोशंस ऐसी होंगी, हार्मोन्स ऐसे होते हैं, हो चाहे किसी से भी हो सकती है। तो आप ट्राई forgiving it and उसको कंफर्ट करें, उसको उस वक्त सबसे ज्यादा साथ आपका चाहिए। But be your own hero, मतलब किसी पे डिपेंडेंट ना रहें आप बस। और मुझे ऐसा लगता है कि करते हैं अपनी फैमिली के अलावा किसी पे भी डिपेंडेंट, एंड प्लीज ट्रस्ट मी। I'll tell you कि सेकंड चांसेस जो होते हैं वो आप खुद बनाते हैं। ना आपको आपका भाई ला के देगा, ना वाले साहब ला के देंगे, ना कोई दोस्त ला के देगा। अगर आपको खुद सेकंड चांस करना है अपनी लाइफ में तो आप खुद लें। एवरीबॉडी डिजर्व्स। अच्छा मुझे यूनिस लगता है कि जैसे कि घर में भाई हैं और वो बहन के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं कि नहीं तुमने यहाँ नहीं जाना, तुमने ये नहीं करना, तुमने वो नहीं करना। जब तक आप उस लड़की को या बहन को आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देंगे ना तो वो और चीज़ों के अंदर जाएगी कि नहीं यार ये क्या चीज़ मुझे मना कर। अच्छा जितना रोका भाई पता है क्या कहते हैं, तुम लोग को लड़कों का नहीं पता, मैं लड़का मुझे पता है लड़के का। Obviously, मतलब अब यू गो लाइक पर आप जितना रोकोगे ऑब्वियसली वो इंसान को उतना तजस्सुस होगा कि यार मुझे क्यों मना कर रहा है, मैं करके देखूं इसमें क्या है। नहीं रोको, ये ह्यूमन साइकी पता है क्या, रोको लेकिन उसकी प्रॉपर रीजनिंग दो। बच्चे को भी अगर आप किसी काम से रोक रहे हो तो सिर्फ ये ना कहो कि मग नहीं उठाना या आप क्यों नहीं प्रॉपर उठाना, रीजन, क्योंकि गरम है, नहीं उठाना, ये गर्म है, इसमें से चाय गिर जाएगी, तुम्हारे हाथ को लग जाएगी। आप प्रॉपर रीजनिंग दोगे तो वो सामने वाला इंसान है, उसके पास दिमाग है, वो समझेगा। गाइज आप लोगों की इसी बात से मैं मुनीबा मजारी के ऊपर बात करना चाहूंगी क्योंकि रहीम यार खान की सो मोटिवेशनल, रहीम यार खान की एक मैं कहती हूँ छोटे से गांव या छोटे से कस्बे या टाउन से बिलोंग करने वाली एक लड़की
और छोटी सी उम्र में अम्मा अब्बा ने शादी कर दी, बलोच फैमिली से थी, ठीक है, फ्रीडम, ये वो सारी चीज़ें। उन्होंने कहा ओके, बहुत लाइफ को उन्होंने सर्वाइव किया। अच्छा खैर, अमेरिका में भी और गिनी में भी इनको लाइक दूसरी कंट्रीज में भी इनको आयरन वुमेन कहा जाता है, लोहे की औरत। अच्छा। क्योंकि उनके जिस्म में Backbone है। ऐसी कोई हड्डियां नहीं है जो ना टूटी। एक्सीडेंट हुआ था सर्वाइविंग। या और उनकी लाइफ का ये है कि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं लिया, क्योंकि उनके हस्बैंड उनको हमेशा कहते थे कि तुमने पढ़ा नहीं है, तुमने स्टार्टिंग में छोटी सी थी तो शादी हो गई, लेकिन जैसे ही टर्निंग पॉइंट आया कि लाइफ में उनका एक्सीडेंट हुआ, वो पैरालाइज हो गई, तो शौहर ने साथ छोड़ दिया, एक बेटा था और उनको डाइवोर्स मिल गए। फिर उन्होंने कहा कि इस मुल्क में बहुत सारी खवातीन के साथ ये सब कुछ होता है। हमेशा औरत को कहा जाता है कि आपने कॉम्प्रोमाइज करना। देखिए, मैं मर्दों के खिलाफ नहीं हूँ, और क्यों? क्योंकि मेरे अपने डैड मेरे हीरो हैं, ठीक है। आप, मैं यहाँ पे, मेरे जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर हैं, आप हैं, मतलब ये सब लोग मुझे बहुत प्यारे हैं, बहुत अजीज हैं। लेकिन बात ये कि एक इंसान जब अपनी लाइफ बताता है ना, एक्सपीरियंसेस बताता है, एक औरत बता रही कि मुझे आयरन वुमेन कहा, लोग कहते हैं ना ये तो आयरन वुमेन है, उसके पीछे कितनी तकलीफें, कितना दर्द 2.5 साल एक बंदी ने बेड पे गुजारा है किसी और की उस पे, ठीक है। और आपको पता है वो यूएन की एम्बेसडर भी है। एंड शी इज अ पेंटर, उन्हें पेंटिंग का बहुत शौक था, क्योंकि वो 2 अपने साल तक वो ब्रश नहीं उठा सके। क्योंकि वो पेंटिंग इसलिए भी करती हैं कि समटाइम एक इंसान अपना दर्द किसी से कहना नहीं चाहता, किसी चीज पोएट्री में Yes. निकालता और है, वो पेंटिंग में निकालता है, creativity व्हील में। चेयर पर भी हैं तो वो अपने आप को बड़ा प्राउडली फील करती हैं, कहती है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे ये लाइफ मिली और मैं सबको बता रही हूँ अपने बारे में। She's a motivational अपनी- speaker. She says कि I wear my scars with proud. यस बिल्कुल। लेकिन उनके बारे में मुझे एक और चीज ऐड करनी है कि मुझे रात में ना, जब मैं कभी वीक फील कर रही होती, वीक इन सेंस कि पूरा दिन जो भी हैक्टिक रूटीन होता है, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और मतलब लाइफ में स्पार्क चाहिए आगे बढ़ने के लिए, तो मैं उनको लाजमी सुनती हूँ। ये मेरा अपना पर्सनल वो है, दैट्स व्हाई सेड कि इनके बारे में जब मैं बात करें, आई डोंट नो बट आई वाज शिवरिंग बिकॉज पहले ही स्टार्ट से वो मेरा आइडियल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसा आइडियल होना चाहिए जिसको आप देखिए, अल्लाह ने हर inspired इंसान से ना हो। जिंदगी में कोई Yeah. काम लेना होता है, प्रॉब्ली उनका काम इसी इंसिडेंट से शुरू होना था। Absolutely. अल्लाह ने Turning नया point. काम लेना था, जैसे तुम मोटिवेशन That's लेती true. हो Yes. उनको देखकर, बहुत और ज्यादा। तुम अपने बहुत नेक्स्ट डे ज्यादा। की तरफ यू लुक फॉरवर्ड। इसी तरह आई थिंक ये बहुत बड़ा काम है, मतलब हर कोई नहीं कर सकता। शी इज डूइंग इट माशाल्लाह, एंड शी इज नॉट डूइंग इट फॉर यू, शी इज डूइंग इट फॉर एवरीबॉडी इन द Everyone. वर्ल्ड। And she's working Exactly. with organizations for children Yeah. rights as well. So yeah. बहुत ज्यादा I'll add one एजुकेशन thing. के लिए बहुत I'll add कर one रही है। thing. नहीं प्लीज नहीं। हाँ, तुम लोग क्या प्लीज आपकी राय बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। मेरा ओपिनियन ये है कि जब अल्लाह ताला आपसे कुछ लेते हैं तो आप बहुत कुछ उससे नवाजते ज्यादा 100 देते हैं। गुना ज्यादा मिलता है। वही एक दरवाजा बंद होता है तो 100 दरवाजे खुलते हैं। True, very Just true. believe in yourself, have faith, and life will be beautiful. भाई लाइफ में शादी और डिवोर्स, और मतलब आगे भी अगर नहीं भी डिवोर्स हुई, बड़ी अच्छी शादी रही या बड़ी बुरी भी शादी रही, जैसी भी रही, इट्स अ पार्ट ऑफ इट्स नॉट कम्प्लीटली योर लाइफ, यू नो। आप कभी भी सब चीजों को सर पे नहीं सवार करके आप सोच सकते कि ओ डिवोर्स हो गई, ओ हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही, ओ ये नहीं हो रहा तो मेरी तो जिंदगी तबाह होगी। ऐसा नहीं होता। जिंदगी के इतने एलिमेंट्स हैं, ठीक है शादी हम सब बड़े उसको मेजर एलिमेंट कहते हैं, बट शादी के अलावा भी जिंदगी, आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, आप क्यों पैदा हुए हो, आपका काम क्या है, आपका एम क्या है, व्हाट्स योर डेस्टिनी, एवरीथिंग इज डिफरेंट। आप इनको मिलाया मत करें कभी भी। वो कहते हैं ना, वो इसका तो मुझे लगता है शादी के बाद ज्यादा शाइन करी। यंग एंड स्मार्ट एंड I think हम लोग जब एक इंसान है ना, उसको अगर अल्लाह ने भेजा है इस दुनिया में, ढूंढने को भेजा है। अल्लाह ने शायद मुझे ढूंढ, मैंने तुम्हें अपने आप को ढूंढ। मैंने तुम्हें ढूंढा। यहाँ पे कनेक्शन फुल एंड फाइनल है। एक्सप्लोर करें, लाइफ को एक्सप्लोर करें, सिर्फ रिलेशनशिप मैरिजेस को लेके नहीं, अपनी पर्सनालिटी को लेकर, अपने इमोशंस को लेके, अपनी वांट्स को लेके, डिजायर्स को लेके एक्सप्लोर करें लाइफ में। लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग। ऑल अबाउट पर एक्सप्लोरिंग। कुछ भी हो, हमें रब की कुदरत से मायूस बिल्कुल नहीं होना बेशक, चाहिए। बेशक। और शुक्र करना चाहिए बिल्कुल, कि हमें जो जो भी मिला है प्राउड करना अल्लाह- चाहिए कि हम Exactly. पाकिस्तान में, जहाँ पर बहुत सारी चीजें हमें जो है प्रोवाइड की जाती है। और मुझे लगता है कि हमारे पास जो कुछ है, बहुत सारे लोगों का ये भी ड्रीम होता है
जो हमारे पास है और लोगों के पास नहीं, अगर हमें लगता है कि यार नहीं हम अपने से ऊपर वालों को देख रहे होते हैं, सो अगर हम कभी भी थोड़ा सा डाउनर आ रहा हो तो हमें अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए कि एटलीस्ट हमारे पास अल्लाह की बहुत सारी नेमतें हैं और हमें हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। वो कहते हैं ना, तरक्की करने के लिए आप हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखो और अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए हमेशा अपने आप से थोड़ा नीचे वाले को देखो, तो खुद ब खुद शुक्र दिल में आ जाता है। अल्लाह का शुक्र। अल्लाह के घर में देर है बट अंधेर नहीं है। हाँ, सोचते हैं ना साइकिल है तो बाइक हो जाए, बाइक है तो गाड़ी हो जाए, गाड़ी है तो हेलीकॉप्टर हो जाए, तो ये चीजें इंसान की कभी ख्वाहिशात कभी खत्म पूरी नहीं होती है। तो इसीलिए जो चीज आपके पास है उसके लिए, हाँ, उसके लिए इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए और अपने से नीचे से लोगों को देखना चाहिए कि वो कितने उनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। तो ये चीजें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने अंदर एक ठहराव लाना चाहिए। इसी में एक ऐड करना चाहता हूँ चीज, मैंने एक पिक्चर स्टोरी देखी थी जिसमें एक बंदा जा रहा होता है, साइकिल वाला गाड़ी वाले को देख रहा होता है, गाड़ी वाला बड़ी गाड़ी वाले को देख रहा होता है, बड़ी गाड़ी वाला हेलीकॉप्टर वाले को देख रहा होता है, और एक लड़का टेरेस पे बैठा हुआ है व्हील चेयर में कि वो देख रहा है कि यार मैं शायद चल लूं। तो ये एक होते नेमत के अल्लाह आपको देगा, बहुत देगा, जस्ट हैव फेथ इन अल्लाह, ऑलवेज कीप योर फेथ इन अल्लाह। ओके जी, हमने इतनी सारी बातें की, मीबा मजारी की, सोशल मीडिया की। यस, अब आपके पास तो मेरे पास नहीं, मैंने कहा शायद मेरे पास तो हम एक छोटी सी बच्ची की बात करते हैं जो 10 साल की है, हानिया मिनहाज, जो टूर्नामेंट में उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से अपनी तो वो आप उसको देखें कि उससे हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती है कि उसने अपने गोल्स जो हैं वो छोटी ही एज में स्टार्ट कर लिए। तो हम लोग बड़े बड़े लोगों की बात कर रहे हैं तो हम बच्चों से क्यों नहीं? और सुना है कुछ पॉइंट्स नहीं, पूरा टूर्नामेंट वो जीती है। या राइट, ये बात प्राउड होती है इस तरह की न्यूज़ सुन के ना, कि मतलब गूज़बम्स आते हैं मुझे। बच्चों से एक मोटिवेट हम लोग होते हैं कि यार बच्चे बड़े बूस्ट हो गए हैं और हमें काम सीखना है, हमें कुछ करना है लाइफ में, वो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, जिंदगी में इस एज में, इस एज में 2000s and this age. अच्छा, तो in this era you mean? Yeah, this era. कि kids को, बच्चों को सपोर्ट करते हैं from the very beginning उनके पेरेंट्स। चाइना में तब बच्चा पैदा होता है, इनको पता है कि इसको 100 मीटर रेस में ही भगाना है, उसकी ट्रेनिंग अपब्रिंगिंग उसी लेवल से हो रही थी, तभी जाके चाइना या दूसरे कंट्रीज के लोग गोल्ड मेडल लेते हैं ओलंपिक्स में। तो अगर ये बचपन की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाए तो वो बच्ची इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम बहुत अच्छा, वो वेट नहीं करते कि वो अपने बच्चे को बड़ा होने दें और फिर वो खुद डिस्कवर करें कि बच्चे को क्या शौक है। बेस बहुत मैटर करती है। एग्जैक्टली। अच्छा, एक और भी मेरा सवाल है, जैसे कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि बच्चा पैदा होता है तो उसको अपने साथ रखना, उसकी हर चीज़ को, तो जब बाहर के लोग हैं वो डे 1 से ही बच्चों को सेपरेटली उनको सुलाने की कोशिश करते हैं, उनकी एक्टिविटीज सेपरेटली रखते हैं ताकि वो अपनी चीज़ों को सीखे। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ अगर यहाँ पर हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद बच्चों के अंदर एक वो चीज़ पैदा होगी कि हमें हर चीज़ को आगे लेकर चलना है, ये पेरेंटिंग स्टाइल है। exactly. ये एक पेरेंटिंग स्टाइल है। और देखें, हमारी घरानों में खूबसूरत बात ही ये है कि माँ बाप बच्चे कैसे जुड़ के साथ रहते हैं। वहाँ तो बच्चा 18 साल का होता नहीं है, वो भाई बाहर चला गया, फिर अपना काम कर रहा है, ये भी होता है। फिर राफिया जी, वहाँ पे कितनी प्रॉब्लम्स है, माँ बाप जो है बच्चों से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते, बच्चा पुलिस बुला लेगा, मतलब इस तरह की चीजें पेरेंट्स फेस करते हैं। तो मैं आंटी सुना था हमने, आंटी पुलिस बुलाती है ना? नहीं, बच्चे पुलिस बुला लेते हैं। बिल्कुल नहीं, तजाद है ये। मुझे देखें एक चीज के, ये जो अपब्रिंगिंग का स्टाइल है हमारे कल्चर का, रिस्पेक्ट, सारी चीजें। अच्छा, आपको नहीं लगता, सॉरी आई एम कटिंग यू, बट हम बहुत वॉनबीज हो रहे हैं जो बाहर हो रहे हैं, हमें भी वही कल्चर अडॉप्ट करना है। नो, इधर के रीजंस के, इधर के आफ्टर इफेक्ट्स देखें कि क्यों एक बिल पास हो रहा है। एक माँ बाप जो बच्चे हैं उनके माँ बाप उनके बच्चे अगर माँ बाप को घर से निकालें तो वो केस कर सकते हैं। ये हमारा कल्चर में ही है, बूढ़े माँ बाप को इतने सारे ईदी होंगे। हम बाहर की बात कर रहे हैं ना यूनिस, तो यहाँ पर भी यही है, यही होना चाहिए। बच्चे को 18 साल का हो जैसे लात मार के निकाले, बेटा जा अपना
नहीं, आप उसको इंडिपेंडेंट, और ऐसे बच्चे ज्यादा स्टेबल होते हैं। एग्जैक्टली आज इसको लात मारे, आज इसका सामान उठा के फेंक दे। आप मेरे अब्बू हैं। जब वो खुद हार्ड वर्क एंड स्ट्रगल करेंगे ना, उन्हें जिंदगी का अप एंड डाउन देखने को मिलेगा, तो खुद सीख जाते हैं। आप उसे एसी में बिठाएंगे और टीवी दिखाते रहेंगे, नेटफ्लिक्स दिखाते रहेंगे, तो वो क्या सीखेगा? देखो एक बात, वो ट्रोलिंग सीखेगा। एक बात मेरी एक बात है कि माँ बाप यही कहते हैं कि बच्चा जब शादी कर लेगा तब सुधर जाएगा, या जॉब कर लेगा, या थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब जॉब करेगा, अभी उसको रहने दो, रिलैक्स करने दो, सारी जिंदगी जॉब करनी है। बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने के बहुत तरीके हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका ख्याल ना रखें, उसका लाड प्यार ना करें, उसकी चीजों को, लेकिन आप उसको थोड़ी फ्री विल दें। नहीं राफिया जी, खुद जैसे मैं तुम्हें अपना नहीं, वो एक्सपीरियंस अपना, क्योंकि वो माँ है तो वो अपने एक्सपीरियंस से नहीं इसी बात पे मैं एक बात कर रही थी। दिस इज सच अ रॉन्ग अप्रोच के हम कल करेंगे, मतलब अगर आपको कोई चीज कल करनी है तो अभी क्यों नहीं, आज अभी उठें। ये अपने आप को झूठी तसल्ली और दिलासा, मैं आज एक्सरसाइज नहीं कर सकती, आज सो जाती हूँ लेकिन कल कर लूंगी, ट्रस्ट मी वो कल कभी नहीं आता। मेक इट हैपन नाउ। नहीं, जो सोते हैं वो खोते हैं। कल करे सो आज, आज करे सो अभी। वाले खोते हैं ये नहीं पता, वो वाले भी खोते हैं और ये वाले भी खोते हैं। अच्छा गाइज, ये टॉपिक तो बहुत ही ड्रैग होता जा रहा है और हमारे व्यूअर्स भी बोर हो जाएंगे, तो चलें कुछ थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव बताती हूँ। अभी रिसेंटली वर्ल्ड पॉपुलेशन पे एक डॉक्यूमेंट्री जारी हुई है जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान रहने के हिसाब से सबसे चीपेस्ट कंट्री है। क्योंकि यहाँ पे सबसे सस्ता तरीन मुल्क है ये। देन उसके बाद अगर हम देखें तो अफगानिस्तान है, देन इंडिया है और लास्ट में सीरिया है। अच्छा आनंद, ये तो चीपेस्ट है, सबसे एक्सपेंसिव कौन सी मैं रहना चाहूंगी? ओ हाँ, अगर तुम गलत जगह पैदा होगी तुम्हें तो न्यूयॉर्क जाना चाहिए। दैट रियली सूट्स यू, क्योंकि सबसे एक्सपेंसिव तो न्यूयॉर्क ही है। ओके चले, आई थिंक टोक्यो भी, if I'm not wrong, टोक्यो नहीं, सबसे एक्सपेंसिव न्यूयॉर्क है। एक मिनट बोलो। It's not about expensive or cheapest. It's about happiest. Yes. Netherlands is the most happiest nation in the world. और पाकिस्तान भी कहीं में कहा 6-7 नंबर पे आ रहा है, बिकॉज हम लोग वैसे ही अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले लोग हैं। इट्स नॉट अबाउट कि आपके पास जितना है रिसोर्सेज आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। लेकिन एक बात है, लेकिन पाकिस्तान की आबादी इस वक्त 22 करोड़ 50 लाख है। उसके हिसाब से अगर यहाँ पे पॉवर्टी भी है, इलिटरेसी भी है, और उसके बावजूद कहा जाता है कि रहने के हिसाब से सबसे ज्यादा रीजनेबल है, Reasonable है। और अमेरिका वगैरह में जब वहाँ पे बहुत महंगाई है, लोग दूसरे जगहों पे जाके रहते हैं, यूरोप में शिफ्ट हो नहीं कर पाते वहाँ का लाइफस्टाइल। अच्छा, मैं बड़ी मजे की बात बताती हूँ क्योंकि अब मैंने बहुत आई ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। सीरियसली मुझे सारे शहरों में से सबसे सस्ता शहर जो है वो कराची लगता है, उसके बाद लाहौर आता है, और फिर मैं सीरियसली, और फिर अगर कंट्री वाइज देखा जाए तो सबसे सस्ती कंट्री हमारी अपनी खुद की है, पाकिस्तान। यहाँ में इस्लामाबाद भी चले जाएं, लाहौर भी चले जाएं, इस्लामाबाद थोड़ा सा एक्सपेंसिव है क्योंकि वो थोड़ा लेविश है, अच्छा, बाय द वे हम न्यूयॉर्क की बात करें, न्यूयॉर्क में खुद जो उनमें डिवीजन है कि मैनहट्टन में ये प्राइसेस हैं, तो वो क्वींस में ये प्राइसेस है, तो लॉन्ग आइलैंड में ये प्राइसेस है। हर जगह की प्राइसेस जो है वहाँ पे भी डिफरेंट है। आप एक ही स्टोर टारगेट पे जाइए, लॉन्ग आइलैंड के टारगेट पे चले जाए और फिर आप क्वींस के टारगेट पे चले जाए, आप कहेंगे ये क्या, क्योंकि पॉपुलेशन डिफरेंट रहती है। तो वहाँ पे उन्होंने, यहाँ पे एक चीज अगर $10 की है तो वहाँ पे आपको एक चीज मिलेगी $60 की। आप कहेंगे $3 क्यों कम है इसके ऊपर, बट दिस इज हाउ इट इज। और पाकिस्तान में आकर अगर आप बोले चीज लेने लगेंगे तो वो मिलेगी आपको मुश्किल से $1 या $2 की। बट जब आप मैनहट्टन के टारगेट पे गई हैं, फिर आपने तो चीजें ले ली, तो लॉन्ग आइलैंड के टारगेट पे क्यों जा रही हैं? मैं रहती पाती है। We should proud of our country. We should proud of our country. और हम मुस्लिम ममालिक से ताल्लुक रखते हैं और हम मुस्लिम्स हैं, सबसे पहले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आनम, इस चीज पे मैं ऐड करना चाहती हूँ। समटाइम क्या होता है कि हम कहते हैं ना कि हमारा मुल्क बहुत चीप है, हर तरह के लोग रह सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरह की लिविंग लाइफ रह रहे हैं, आपकी लाइफ क्या रिक्वायरमेंट्स है। लेकिन बहुत सारी चीजें ये कि अमेरिकन भी, अगर उनको होता है कि पाकिस्तान में इतना फ्रीडम होता है कि शॉर्ट्स पहन के बीच पे वॉक कर सकते, तो मुझे लगता है वो पाकिस्तान आ जाते हैं। आई नो, लिटरली वो लोग आ जाते हैं। हमें हमारे मुल्क में ऐसा लगता है कि वहाँ के लोग जो हैं हमारे कल्चर को बहुत लाइक भी करते हैं, लाइक हमारे स्किन को बहुत पसंद करते हैं, ओवरऑल जो भी हमारा कल्चर है उसको कपड़ों को बहुत पसंद करते हैं। बेसिकली अभी हम स्टाइल में भी यही हुआ था कि उन्होंने शिकायत की थी कि हम वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कल्चरल ड्रेसेस, लेकिन हमने क्या लॉन्ग ड्रेसेस पहन सकते हैं, शलवार
कुर्ता पहन सकते अगर हैं, आप बलोची किसी स्टाइल पहन सकते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड की आप एक फीमेल को देखो तो आपको हमारे मतलब ईस्टर्न हमारे मुल्क की फीमेल और एक वेस्टर्न वर्ल्ड की फीमेल में बहुत फर्क बहुत नजर फर्क आएगा। आएगा। वो फीमेल आपको बहुत इंडिपेंडेंट नजर आएगी, लेकिन फिर आपको वो फीमेल नजर आएगी कि वो हर हालत में उसको यहाँ पे कितनी चीजें होती हैं। अगर कोई लड़की खड़ी हुई है और कोई आदमी बैठा है तो वो कहता है मैम प्लीज हैव अ सीट, खड़ा हो जाता है तमीज से, उसके लिए दरवाजा खोल देता है। एक माँ जो किसी है की गाड़ी खराब हो जाए तो फौरन से मदद कर जाता है। टायर चेंज, इतनी चीजें हमारे यहाँ पे इतनी तमीज और है इस तरह की, लेकिन बाहर के मुल्क में ऐसा कुछ नहीं। आपको घर जाना है? टाइम हो गया है ना? एक्चुअली मुझे सुबह बस होता है कि अच्छा आप लोगों के साथ मेरी बातचीत हो जाए, हम सबकी बात। बट कायनात आपने मिस किया, इन राफिया को अपनी बिल्ली की डिलीवरी करवानी है। और कुछ भी बता दें। तो गाइज मैं सबसे ज्यादा ये कहूंगी कि इसी तरह आप लोग हमारे शो को देखते रहें। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बातें होती है, कभी कभी हम तड़का लगाते हैं तो कभी कभी हम स्वीट डिश की तरफ आ जाते हैं। एंड यू कैन डिसएग्री एज वेल, आप डिसएग्री भी कर सकते कमेंट Let us know in the comment section. कमेंट सेक्शन में तो मैं कहती हूँ आप भर के मेरी तारीफें करें, राफिया जी की भी थोड़ी करते हैं, अनम की ज्यादा करेगा और वो इतना मैटर नहीं करता। बाकी ये बहुत जेलसी है, खूबसूरत दिस इज प्योर जेलसी। Women empowerment. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं तो सुबह सुबह इतनी एनर्जी के साथ आती हूँ क्योंकि मैं आप लोगों से मिलना चाहती हूँ और इसी तरह नेक्स्ट एपिसोड में हम लेकर आएंगे और मजे के टॉपिक। सो टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह ओके जी, अल्लाह हाफिज।